आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और अंबेडकर नगर के बीच घाघरा नदी पर बने कम्हरिया घाट पुल का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए शुरू की हैं कई योजनाएं। प्रदेश के 34 जनपदों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी। इच्छुक शोधार्थी 24 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई स्थानों पर की छापेमारी। और जन्माष्टमी का पर्व आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में कल का हमारा अंतिम प्रश्न था, वो महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्हें मदुरई गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है NMR सुब्बारामन। इस सप्ताह के भाग्यशाली विजेता हैं नहरबाग अयोध्या के अखिलेश कुमार साह। आपको समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। अखिलेश कुमार शाह, तरंग रोड, नहरबाग, अयोध्या का निवासी हूँ। मैं आकाशवाणी गोरखपुर का नियमित श्रोता हूँ और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है। और इस प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के समापन पर चयन पर मैं आकाशवाणी गोरखपुर को धन्यवाद देता हूँ, जो कि श्रोताओं को शुरू से ही ज्ञानवर्धन एवं मनोरंजन करने के साथ साथ न्यूज प्रदान करती है। आजादी के 75 वर्षगांठ पर चलाए गए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम से श्रोताओं को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों एवं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आकाशवाणी गोरखपुर और अन्य कार्यक्रमों को जारी करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर की ओर से पिछले एक वर्ष के दौरान चलाए गए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का समापन हो गया है। श्रोताओं ने बड़ी संख्या में इस प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। आकाशवाणी समाचार इसके लिए अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करता है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर और अंबेडकर नगर के बीच घाघरा नदी पर कम्हरिया घाट पुल का उद्घाटन किया। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 193 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि कम्हरिया घाट पुल का निर्माण भी इन्हीं में से एक है। श्री योगी ने कहा कि इस पुल के निर्माण से गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही क्षेत्र के लोगों को लखनऊ पहुंचने में भी कम समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। इससे गोरखपुर का औद्योगिक विकास और तेज होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे हम यहां पर देने जा रहे हैं और लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से गोरखपुर का अपना औद्योगिक विकास का जो तरीका होने वाला है, ये गीता से लेकर के और बेलघाट और बेलघाट से लेकर के हम लोग जिसे आगे तक भुलिया पार तक लेकर के जाने वाले हैं कि पूरा विकास एक तरफ से ले जाकर के हम इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में न जाना पड़े, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के यहाँ पर आकर के कार्य होंगे। इसके लिए इसको एक विकसित क्षेत्र के रूप में तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने एक बेहद कार्य योजना तैयार की है। ये लिंक एक्सप्रेस वे भी इसीलिए यहाँ पर किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के किसानों का कि उन्होंने एक्सप्रेस वे के लिए बड़ी आसानी के साथ गोरखपुर में तो कोई विवाद होने ही नहीं दिया, अंबेडकर नगर में कोई विवाद नहीं होने दिया। बहुत आसानी के साथ उन्होंने खेत दिए, जमीन दी और कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका लगवाने की अपील भी की।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि कमरिया घाट पुल शुरू हो जाने से गोरखपुर और अंबेडकर नगर के बीच 60 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। साथ ही इस पुल के रूप में गोरखपुर से जौनपुर, प्रयागराज और आजमगढ़ पहुंचने के लिए सीधा संपर्क मार्ग भी उपलब्ध हो गया है। इस पुल के निर्माण से 500 गांवों की 20 लाख से अधिक आबादी को सीधा लाभ होगा। प्रदेश के 34 जनपदों के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों का चयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त है। इच्छुक शोधार्थी वेबसाइट cmfellowship.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। शोधार्थियों को प्रतिमाह 30,000 रुपए पारिश्रमिक दिया जाएगा। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के लिए 10,000 रुपए प्रतिमाह और टैबलेट खरीद के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR news_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया से राजनीतिज्ञ बने मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई स्थानों पर कल छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली में अंसारी तथा उसके कथित सहयोगियों से जुड़ी परिसंपत्तियों की तलाशी ली गई। 5 बार विधायक रह चुका मुख्तार अंसारी प्रदेश में वर्तमान में बांदा जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय अंसारी से जुड़े कम से कम 49 आपराधिक मामलों में जांच कर रहा है। इनमें जमीन पर कब्जा करना, हत्या और जबरन वसूली के मामले शामिल हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कल वाराणसी जिला न्यायालय में शुरू हुई। वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ ने बताया कि प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया एक कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की, जिस पर न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि प्रतिवादी पक्ष न्यायालय के समक्ष अपने तर्क 22 अगस्त तक प्रस्तुत करें, अन्यथा अदालत अपना फैसला सुनाएगी। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। जौनपुर से नेपाल के लिए रोडवेज की 2 बसों का संचालन शुरू हो गया है। ARM रोडवेज विश्राम ने बताया कि बसों का संचालन जौनपुर से शाहगंज, अयोध्या, गोंडा, बहराइच होते हुए नेपाल सीमा पर स्थित रुपईडीहा और नेपालगंज तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक जौनपुर डिपो से प्रतिदिन 81 बसों का संचालन होता था। 2 नई बसें मिलने से डिपो में कुल बसों की संख्या अब 83 हो गई है। जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य आयोजन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में किया गया है। आज यहां सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। एक रिपोर्ट। लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मथुरा वृंदावन की नगरी में पधार चुके हैं। सभी मंदिरों को फूलों और बिजली की झालरों से खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी भगवान कृष्ण के भजनों की धुन पर आनंदित होते हुए जन्मोत्सव में शामिल हो रहे हैं। यूं तो आज पूरे कृष्ण की नगरी की छटा ही निराली नजर आती है, लेकिन खास सजावट बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, शाहजी मंदिर, प्रेम मंदिर, प्रियाकांत मंदिर, हनुमान मंदिर नौझील, अक्षय पात्र मंदिर और भागवत भवन पर की गई है। इस्कॉन मंदिर में भी बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु इस अवसर पर मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई दी है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अब शाम को बाजारों एवं भीड़ वाले स्थानों पर पुलिस द्वारा पैदल गश्त की जाएगी। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए पुलिस विभाग ने तकनीकी शाखा द्वारा फुट पेट्रोलिंग का एक पोर्टल विकसित किया है। इसके माध्यम से थानावार की गई पुलिस की पैदल गश्त की गृह विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रदेश सरकार के उद्यान एवं कृषि विपणन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने बलरामपुर के अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन कल जिला संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने गौ आश्रय केंद्र और आश्रम पद्धति विद्यालय का भी निरीक्षण किया। श्री सिंह ने जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी रेहड़ी पटरी व्यवसायियों और एक जनपद एक उत्पाद योजना के लाभार्थियों से संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी प्राप्त की थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और अंबेडकर नगर के बीच घाघरा नदी पर बने कमरिया घाट पुल का किया लोकार्पण। कहा, प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए शुरू की हैं
कई योजनाएं। प्रदेश के 34 जनपदों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत शोधार्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी। इच्छुक शोधार्थी 24 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कई स्थानों पर की छापेमारी। और जन्माष्टमी का पर्व आज धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।